हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरर प्रोपेगेशन टॉपिक को कवर किया था और एरर प्रोपेगेशन के अंदर बेसिकली हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टॉपिक को कवर किया और वहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में और इजी वे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस भी वहां पे सॉल्व किया था। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चन पे ही बेस्ड ये वीडियो है। बट ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में जेईई मेंस में पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए आप सबों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब, यानी क्यूब की डेंसिटी में मेजरमेंट किया गया है। उसमें बोला जा रहा है द मास एंड द एज लेंथ आर मेजर्ड, उनका मास मेजर किया गया है और उनका लेंथ मेजर किया गया है, जो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, तो बोला जा रहा है कि डेंसिटी के मेजरमेंट में कितना एरर है। ठीक है, यानी क्यू का जो डेंसिटी है उसमें कितना एरर आ रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट नहीं करना है। तो एरर का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, तो एरर कैसा निकलता है, हम लोग पढ़े थे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। कुछ इस तरीके से हम लोग एरर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, मास गिवन है और मास कितना है, तो 10.00 प्लस माइनस 0.10 kg, और जो हमारा लेंथ है वो कितना गिवन है, देखिए 0.10 प्लस माइनस 0.01 मीटर। क्लियर है, और हमें किसका निकालना है, डेंसिटी का। तो पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, है ना। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है, तो यहाँ पे किसका वॉल्यूम लेंगे, क्यूब का, यानी m अपॉन एल क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब इस पे एरर निकालना है, यानी एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करता है, रो से। क्या लिखेंगे, तो बताइए, डेल्टा m अपॉन m। अब देखिए इसका पावर तो कुछ है नहीं, इसलिए 1 है तो 1 को लिखते नहीं। ठीक है, प्लस का साइन यहाँ पे लगाएंगे और l का पावर देखिए कितना है, 3। ठीक, क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। क्लियर है, तो देखिए डेल्टा एम, यहाँ पे डेल्टा एम का वैल्यू कितना है, तो ये जो पार्ट है यही हमारा क्या है, ये जो पार्ट है ये डेल्टा एम है और ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, एम है। यानी डेल्टा एम की जगह पे कितना है, 0.10 अपॉन एम की जगह पे कितना है, 10 है। क्लियर है, प्लस 3 इंटू एल, डेल्टा एल की जगह पे कितना है, देखिए ये हमारा डेल्टा एल है और ये हमारा क्या है, एल है। इट मीन 0.01 अपॉन 0.10। क्लियर दोस्तों, यहाँ से पॉइंट अगर हटा देंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया इक्वल टू 10 अपॉन 1000 प्लस हो जाएगा 3 का 1 से करेंगे तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 10। क्लियर, यहाँ से एक जीरो और कैंसिल, 1 अपॉन 100 प्लस 3 अपॉन 10, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 0.01 प्लस इसको क्या लिखेंगे, 0.3। ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, 0.31। ठीक है, और डेंसिटी निकाल रहे हैं तो केजी पर मीटर क्यूब। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये आप सबों के सामने सेकंड क्वेश्चन है जो जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल स्फीयर, किसका डेंसिटी की बात कर रहा है, सॉलिड मेटल स्फीयर की, है ना। इट डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड इट्स डायमीटर द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ स्फीयर। देखिए स्फीयर के डेंसिटी में जो एरर है वो हमें गिवन है, यानी परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी गिवन है x अपॉन 100%। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड द डायमीटर आर। देखिए ये जो परसेंटेज एरर है वो किसका है, मास का है, और 1.5% जो है वो किसका है, डायमीटर का है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ x। यानी दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले फार्मूला किसका लिखना पड़ेगा, डेंसिटी का। क्लियर है, तो देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को रिप्रेजेंट करता है m से, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम लेंगे, स्फीयर का, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू गिवन है, किसका वैल्यू गिवन है, डायमीटर का।
बट यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो किसके में है, रेडियस के टर्म में, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डायमीटर के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है किसका, रेडियस का। तो चलिए m/4/3 पाई और यहाँ पे हो जाएगा d/2 का होल क्यूब। क्लियर, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं तो देखिए 4, अब अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 3 से तो कितना हो जाएगा 24, है ना, पाई और d का पावर 3। क्लियर, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 4/24 पाई जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, और हमें पता है कि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है और सारा परसेंटेज एरर गिवन है। तो देखिए परसेंटेज एरर इन डेंसिटी मतलब रो इक्वल टू क्या लिखेंगे, m का पावर कितना है 1 इंटू परसेंटेज एरर इन मास प्लस d का पावर कितना है 3 इंटू परसेंटेज एरर इन डायमीटर। क्लियर है, तो देखिए परसेंटेज एरर इन डेंसिटी हमें गिवन है कितना, x/100 इक्वल टू 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परसेंटेज एरर इन मास कितना है 6 प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन डायमीटर 1.5। ठीक है, तो अगर इसको लिखे तो 6 प्लस क्या हो जाएगा 4.5 यानी x/100। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए x/100 इक्वल टू कितना हो गया, ऐड कर देंगे दोनों को तो 10.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू 10.5 इंटू 100, पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए तो 1 0 नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1050, ये वैल्यू आया किसका, x का। क्लियर दोस्तों, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप सबों के सामने थर्ड क्वेश्चन है जो जेईई मेन 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं, इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ठीक है, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वॉच ऑफ 1 सेकंड लिस्ट काउंट, यानी जो वॉच का लिस्ट काउंट है वो कितना है 1 सेकंड है। आगे कह रहा है द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम आउट टू बी 30 सेकंड। क्लियर, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर स्केल ऑफ लिस्ट काउंट 1 mm। देखिए जो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट है वो कितना है 1 mm है, एंड द वैल्यू ऑफ 55 सेंटीमीटर। ठीक, द परसेंटेज एरर इन डिटरमिनेशन ऑफ g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कह रहा है दोस्तों कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें कितना एरर है, यानी हमें परसेंटेज एरर इन g निकालना है। यहाँ पे देखिए बात किसका कर रहा है, सिंपल पेंडुलम का, है ना, टाइम टेकन का बात हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम टेकन का फॉर्मूला है टाइम पीरियड का उसको यूज करेंगे। तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l/g, बट हमें किसका चाहिए g का, तो क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l/g। ठीक है, तो g का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, g इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l/t स्क्वायर। क्लियर, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 पाई स्क्वायर जो है ये क्या है कांस्टेंट है, तो हम लोग पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कांस्टेंट क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर, तो आगे बढ़िए। देखिए परसेंटेज एरर इन g इक्वल टू क्या हो जाएगा, l का पावर कितना है 1 है, तो उसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर क्या लिखेंगे परसेंटेज एरर इन l। क्लियर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, देखिए t का पावर कितना है 2 है, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन t। क्लियर, पर दोस्तों यहाँ पे हमें जो परसेंटेज एरर ना ही l दिया हुआ है और ना ही परसेंटेज एरर t दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले परसेंटेज एरर l निकालना पड़ेगा और फिर परसेंटेज एरर इन t निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पढ़े थे कि परसेंटेज एरर अगर हमें निकालना हो किसका l का, तो क्या करेंगे डेल्टा l/l इंटू 100, है ना, और परसेंटेज एरर इन अगर t निकालना है तो डेल्टा t/t इंटू 100। क्लियर है, चलिए तो वही काम कर रहे हैं, तो डेल्टा l क्या है यहाँ पे एरर है। ठीक है, और l हमारा क्या है ट्रू वैल्यू है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी डिवाइस जो मिनिमम मेजरमेंट करता है उसी को हम लोग क्या होता है लिस्ट काउंट, और उतना ही क्या होता है उस डिवाइस में एरर आता है।
यानी अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ का जो लिस्ट काउंट है वो कितना है 1 mm, जिसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 mm इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे तो देखिए डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 और प्लस 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। क्लियर है, तो डेल्टा एल की जगह पे 0.1 अपॉन एल की जगह पे देखिए कितना है 55 इंटू 100। क्लियर, प्लस 2 डेल्टा टी, देखिए टाइम का लिस्ट काउंट कितना है 1 सेकेंड, तो 1 अपॉन और टाइम कितना है इधर टी, ट्रू वैल्यू 30 इंटू 100। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं 1 अपॉन 550 इंटू 100 है ना, प्लस क्या हो जाएगा तो 2 और यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो 2 का 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो नाउ 10 अपॉन 55 प्लस 20 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 को अगर 55 से डिवाइड करेंगे तो 0.18 प्लस अगर 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में 18 हो जाएगा, फिर अगेन 6 टाइम पे है ना, यानी अगर ऐड करें इन सबको तो क्या मिलेगा 6.8%। क्लियर, तो ये क्या है दोस्तों, तो परसेंटेज एरर इन जी कितना आ गया तो 6.8%। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ए है। क्लियर, तो आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप सबों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।